जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे 20 नवंबर 2021 का यूपी पुलिस एसआई का ओरिजिनल पेपर। ये आपके 2021 में जो पेपर हुए थे यूपी एसआई के, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को आपको अंत तक देखना है, ताकि आपको पता चल सके आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों भी शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दुराग्रह हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सरकार ने ऋणों को पूर्णतः माफी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिन उपसर्ग है। गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता क्रम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो 3 रंगों का समाहार, तो जिसमें शब्द आ जाए पहला शब्द संख्यावाची हो, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 से 20। यहाँ से आपसे ये पैसे दिया गया है, तो इस पैसेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका पैसेज, ये आपका पूरा पैसेज है, तो इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चलिए मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ दंता, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावाद नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो लखपति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्षिकी के प्रकाशक कौन हैं? तो वार्षिकी के प्रकाशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय हैं। ऑप्शन ए इज बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरी नकल करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालन होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो सच्चे गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तुट्ठू किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अक्षयवट के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नासिरा शर्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनूठा का पर्यायवाची शब्द लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40। अति अल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अति प्लस अल्प हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अब आपके हिंदी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में जीके एंड जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं, उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2A यानी 2 का 2 के तहत ई कार या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है डॉट विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 4000 वाट। ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश से डॉट सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से डॉट में स्थानांतरित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गोवा इज राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 राइट आंसर। दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। डॉट के मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नसबंदी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 2000 ईस्वी में। ऑप्शन 20 राइट आंसर। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो डॉट की राय को बोर्ड की राय माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे सदस्यों के बहुमत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उत्तरदायी शासन। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल अधिनियम 1974 की डॉट के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। धारा 20 के तहत। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को सशारीरिक पेश करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे। जब कोई भी डॉट से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर संग्रह के उद्देश्य से आय को डॉट में वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हीट्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 शीर्षों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। डॉट के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 का ए या एच इसे को कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आपके यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को सीरियस लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको कॉपी भी नोट करते जाना है और याद भी करते जाना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है डॉट कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर संघनन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्न और सहसंबंधों के पता लगाने को संदर्भित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर डेटा माइनिंग।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 301 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डॉट को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर 1959। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 243 का के इज राइट आंसर हो जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पी परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेसरा शैली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की डॉट के तहत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 48। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने व्यापार और विकास पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना औद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 17 इज राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बाल श्रम अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। अनुच्छेद 31 का 1 को डॉट द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संविधान यानी प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। तो इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका कर्तव्य बनता है। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।